इस वीडियो में मैं बताऊंगा असली प्राचीन बाल किताब रहस्यों का खुलासा बिना जन्म तिथि के कुंडली बनाएं, हस्तरेखाओं के द्वारा तन मन की समस्याएं सुलझाने के सरल उपाय। परस्पर सहयोग दृष्टि। यदि अपने घर से 5वें घर पर दृष्टि पड़ती हो तो उसे परस्पर सहयोग दृष्टि कहा जाता है। पहले घर की 5वें घर पर, 5वें घर की 9वें घर पर, दूसरे की 6ठे घर पर, तीसरे घर की 7वें घर पर, चौथे घर की 8वें घर पर, छठे घर की 10वें घर पर, 7वें घर की 11वें घर पर, 8वें घर की 12वें घर पर और 12वें घर की चौथे पर परस्पर दृष्टि रहती है। दृष्टि तालिका। उपरोक्त जानकारी को अधिक स्पष्टता से समझाने के लिए दृष्टि तालिका उपयोगी रहेगी। सीधे तीर की निशानी घर की दृष्टि दर्शाती है और उल्टे तीर की निशानी उस घर पर दृष्टि है उसकी दर्शाती है। अगले पृष्ठ पर दी जा रही तालिका में सामान्य दृष्टि, परस्पर सहयोग दृष्टि, टक्कर दृष्टि, पाए की दृष्टि, विश्वासघात की दृष्टि, सहचारी दृष्टि एवं अचानक प्रहार दृष्टि का संपूर्ण लेखा जोखा है। ये पहले खाने में घर हैं, दूसरे में दृष्टि का प्रकार, सामान्य दृष्टि, पारस्परिक सहयोग, टक्कर की दृष्टि, पाए की दृष्टि, विश्वासघात दृष्टि, सहचारी दृष्टि और अचानक प्रहार दृष्टि। ये पहले घर से और छठे घर तक की दिखाई गई है। इस तालिका में 7वें घर से और 12वें घर तक की दृष्टि दिखाई गई है। महादशा का विचार। महादशा का विचार करते समय ग्रहों की दृष्टि का विचार ज्योतिष शास्त्र के सामान्य नियमों के अनुसार करना चाहिए, जैसे सूर्य, चंद्र, बुध एवं शुक्र 7वें घर की दृष्टि डालते हैं। मंगल 7वें और 8वें और चौथे घर पर दृष्टि डालता है। बृहस्पति 5वें, 7वें और 9वें घर पर दृष्टि डालता है। शनि 3रे, 6ठे और 10वें घर पर दृष्टि डालता है। किसी भी घर में बैठा ग्रह अकेला हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो तो यह ग्रह किस घर में शुभ बनता है और किस घर में अशुभ, इसे निम्न तालिका से समझा जा सकता है। अदृष्ट अकेला ग्रह, सामान्य शुभ घर और अशुभ घर। सूर्य के लिए सामान्य शुभ घर है 1 से 5, 9, 11, 12 और अशुभ घर हैं 6, 7 और 10। इसी प्रकार से चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु के सामान्य शुभ हैं 1, 2, 7, 9 से 12 और अशुभ हैं 3, 4, 5, 6 और 8। शुभ का मतलब है वह ग्रह जो स्वयं के घर का स्वामी हो और उच्च या मित्र क्षेत्र में हो। अशुभ का अर्थ है ऐसा ग्रह जो स्वयं के घर में नीच का हो या शत्रु के क्षेत्र में हो। अकेला अदृष्ट ग्रह का प्रभाव। सूर्य। अगर अकेला सूर्य जन्म कुंडली में हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक अपने बूते पर आगे बढ़ता है तथा धनवान बनता है। चंद्रमा। अगर अकेला चंद्र जन्म कुंडली में हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक अपने कुल की हर हालत में सुरक्षा करता है। उसका बर्ताव दया और नम्रता पूर्ण रहता है। जातक में अपने ऊपर आने वाली किसी भी आघात, दोष, यहाँ तक कि फांसी की सजा भी खारिज करवाने की अद्भुत शक्ति होती है। मंगल। यदि मंगल अकेला जन्म कुंडली में हो और उस पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि ना हो तो जातक बहादुर बनता है और वह स्वतंत्र नहीं रहता, उसे अपनी शक्तियों का एहसास नहीं होता। बुध। अगर बुध जन्म कुंडली में किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से वहीन बुध अकेला हो तो जातक लोभी, लालची होता है, वह देश विदेश में आवारा सा घूमता है। बृहस्पति। यदि बृहस्पति जन्म कुंडली में किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से वहीन अकेला बृहस्पति हो तो जातक के जीवन पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालता। शुक्र। यदि जन्म कुंडली में किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से वहीन अकेला शुक्र हो तो वो अशुभ फल नहीं देता और किसी अन्य ग्रह के साथ होने पर भी अशुभ
फल देता है। शनि जन्म कुंडली में किसी अन्य ग्रह की दृष्टि से वहीन शनि अकेला होने पर सामान्य फल देता है। वह अकेले सूर्य के साथ बुध जैसा कार्य करेगा।